सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासाओं का समाधान लेकर के आया हूं। एक जिज्ञासा ये है कि ईश्वर कहाँ रहते हैं। इसका अर्थ यह हो जाएगा कि जो स्थान है वह ईश्वर नहीं है। ईश्वर कहाँ रहते हैं का सीधा तात्पर्य यही निकलता है कि ईश्वर अलग है, स्थान अलग है। ईश्वर किसी स्थान में रहेंगे, यानी वह स्थान ईश्वर नहीं है। इसका अर्थ यह हो जाएगा कि ईश्वर जो है वह सीमित सत्ता है, जबकि ईश्वर को असीम कहा गया है। जो लोग यह मानते हैं कि ईश्वर कहीं रहते हैं किसी स्थान विशेष में, जैसे कि इस्लाम मानता है कि वह ईश्वर जो है 7वें आसमान पर रहता है, तो उनका ईश्वर 7वें आसमान पर रहता है। इसका अर्थ है 6ठे आसमान पर, 4थे 5वें जगह और भी अगर कोई आसमान है ऐसा, अगर आसमान का विभाजन ऐसा है तो वहाँ वह नहीं रह रहा है, तो उसका वहाँ अभाव है। वह पृथ्वी पर नहीं रह रहा है, पृथ्वी में उसका अभाव है। वह हमारे में नहीं रह रहा है तो हमारे में उसका अभाव है। जहाँ वह नहीं रह रहा है वहाँ उसका अभाव है। तो ऐसा ईश्वर जो है सीमित ईश्वर हो जाएगा, उसका कहीं अभाव हो जाएगा। ईश्वर को रहने की अवस्था से मुक्त होना है, वो मुक्त होते हैं। तात्पर्य है कि ईश्वर का कहीं अभाव नहीं है, तो ईश्वर सब है। ईश्वर कहीं रहते नहीं है, कोई एक स्थान नहीं है जहाँ की वो रहते हैं और अन्य स्थान जो है जहाँ वो नहीं रहते हैं। जितनी भी चीजें हैं वो सब ईश्वर ही है, स्थान भी ईश्वर ही है। तभी ईश्वर जो है असीम कहला सकते हैं, नहीं तो ईश्वर असीम नहीं कहला सकते। जो लोग कहते हैं कि ईश्वर कहीं वैकुंठ में रहते हैं, तो फिर वे ईश्वर को एक ऐसे स्थान में सीमित कर दे रहे हैं जो कि मनुष्यों के अन्य के पहुंच से बाहर है, और जहां मनुष्य रह रहा है वहां ईश्वर का भाव है। तो यह कहना कि ईश्वर एक जगह रहते हैं, कोई कहेगा ब्रह्मलोक में रहते हैं, तो ईश्वर क्या है, इस लोक में नहीं है। तो यह एक मिसकंसेप्शन है। ईश्वर वेद में बताया गया है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का अर्थ होता है वो सब जगह विद्यमान ही विद्यमान है। अब यहां पर फिर वही प्रश्न उठता है कि क्या फिर जगह ईश्वर नहीं है? तो फिर सर्वव्यापी भी यहां पर सही उसका रिफ्लेक्शन नहीं आ पाता है। वह तभी आएगा जब वह सब हो जाएंगे, यानी सब कुछ ईश्वर ही है। यह जो बात रहेगी वही ईश्वर की वास्तविक व्याख्या करने में समर्थ है, वही ईश्वर को अनंत सिद्ध करने में समर्थ है। अगर स्थान को हम लोग अलग कर देंगे ईश्वर से, तो ईश्वर अनंत सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि स्थान होता ही है पृथकता के लिए। तो जो वैकुंठ धाम बताया गया है कि वैकुंठ धाम में रहते हैं, तो क्या वह गलत है? नहीं, वह गलत नहीं है। ईश्वर सब कुछ ईश्वर है, तो उसमें वैकुंठ भी ईश्वर है और वे वहां भी रहते हैं। उसका अर्थ यह नहीं है कि वे यहाँ नहीं रहते, उसका अर्थ यह नहीं है कि वे यह चीज नहीं है, ये पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी में अभाव है, नहीं। उसका मतलब है कि वह सब जगह उनकी विद्यमानता है। वैकुंठ विशेष क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वहां निराकार स्वरूप से उनकी विद्यमानता है। बाकी जो उनका स्वरूप है वह जो है आकार रूप में है, तो वह आकार भी है, निराकार भी है, और आकार निराकार से परे भी है, जिसको कि वैकुंठ कहा गया है। वैकुंठ इसलिए कहा गया है, परम धाम इसीलिए उसको कहा गया है कि जो आकार और निराकार से परे की सत्ता है। तो ईश्वर कहाँ रहते हैं? मुझे उम्मीद है कि इस विषय पर
आपकी जिज्ञासा पूरी हो गई होगी। ईश्वर किसी स्थान विशेष में नहीं रहते हैं कि किसी स्थान विशेष में ही रहते हैं, दूसरे स्थान में उनका भाव, ऐसा नहीं है। वो सभी स्थानों में विद्यमान तो है ही, स्थान भी वही है, यानी सब कुछ ईश्वर है, तो उनको फिर रहना कहाँ है? फिर रहने से मुक्त है। उनकी सर्व विद्यमानता है। इसीलिए वेद में एक है कि सर्व विद्यमानता भी एक शब्द है, सर्वव्यापकता भी एक शब्द है। लेकिन उससे भी एक बड़ी स्थिति यह है कि सब चीज वही है। तो इसमें इतना ही।